हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विद्यालय। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हुई है, जस्ट इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। द वर्ड पॉलिनोमियल इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज पॉली एंड नोमियल। पॉलिनोमियल वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक तो है पॉली और दूसरा है नोमियल। ठीक है, इसमें से पॉली का मतलब क्या हो गया, मैनी, एंड नोमियल मीन्स टर्म्स, यानी कि मैनी टर्म्स। दो टर्म भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तीन डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है मैंने, तीनों ही ठीक है। ठीक है, हम तीनों टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे तीनों डेफिनेशंस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहली डेफिनेशन रीड करने वाले हैं। द पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट consist of variables, constants, coefficients, exponents and operators। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉफिशेंट्स होंगे, एक्सपोनेंट्स होंगे, ऑपरेटर्स होंगे। यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है कि एक्सपोनेंट्स को हम पार्ट्स बोलते हैं, इंडिसेस भी कहीं ना कहीं डेफिनेशन में, अगर कहीं भी आपको डेफिनेशन और दिखती है तो मतलब लिखा होगा, मतलब सेम ही है इसका। सो सेकेंड डेफिनेशन हम देखेंगे। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। एक सीधी सी इन्होंने सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है कि पॉलिनोमियल जो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें क्या है, जिसमें जो वेरिएबल की पावर है, ठीक है, वो पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर्स हमें पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू। ठीक है, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन एक छोटी सी समझ लेते हैं। अ पॉलिनोमियल इज द सम और डिफरेंस ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स। यानी कि पॉलिनोमियल में क्या है, सम या डिफरेंस होगा, किसमें, जो हमारी अलजेब्रिक टर्म्स है ना, उसका कलेक्शन देखेंगे हम। ठीक है, तीनों डेफिनेशंस को हम समझेंगे, जब हम इसकी एग्जांपल्स लेंगे आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि अगर हम, वैसे तो ये टॉपिक 9th क्लास का ही है पॉलिनोमियल, वहाँ पे भी हम स्टडी करते हैं बहुत सारे टॉपिक जो इसमें इससे रिलेटेड हैं। सो ये तो बेसिक है। ठीक है, 8th क्लास में भी होता है वेरिएबल्स, कांस्टेंट टर्म, 7th में भी होगा। सो हम क्या करते हैं कि फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिनको पता है वेल एंड गुड। ठीक है, वो रिवाइज कर लेना, नहीं पता तो जिसको वो एक बार देख लेना, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होती हैं। ठीक है, सब हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देख लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हुई है, जस्ट हम रीड आउट करेंगे और इसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, एंड कॉन्स्टेंट्स कनेक्टेड विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे बोल रहा है कि वो, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, बट वो दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड रहेंगे, पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, नेगेटिव साइन भी हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के रखी हुई है, 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं। इसमें फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है 2x + 3। अगर हम देखते हैं 2x + 3, इसमें से हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि इसमें वेरिएबल्स भी होने चाहिए, ठीक है, इसमें कांस्टेंट्स भी होने चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी होना चाहिए। वेरिएबल का क्या मतलब हो गया, वेरिएबल्स कौन से हो गए, ठीक है, ये x क्या हो गया हमारा वेरिएबल। ठीक है, और ये इसमें लगा हुआ है एडिशन का साइन, यानी कि ये क्या हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। एंड थर्ड वन ये जो रह गया हमारा, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। आई होप कि सबको अच्छे से क्लियर हो गया, बट फिर भी अगर नहीं क्लियर हुआ तो हम एक बार वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेरिएबल की डेफिनेशन देख लेते हैं, इसको हम इंडिटर्मिनेट्स भी बोलते हैं।
A variable is a variable is an alphabet or term that represents an unknown number or unknown value. वेरिएबल हमारी कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई भी ऐसी टर्म हो सकती है, ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट करेगी किसी अननोन नंबर को या अननोन वैल्यू को, ठीक है। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी अननोन वैल्यू, कोई भी अननोन नंबर हो सकता है, ठीक है, बट उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होगी। यही मैंने लिखा हुआ है कि वेरिएबल क्या है, कि वेरिएबल का मतलब भी, वेरिएबल जो वर्ड है उसका मतलब भी क्या होता है कि एबल टू वेरी और या नॉट फिक्स। उसकी जो वैल्यू है वो क्या करेगी, वेरी करती रहेगी, चेंज होगी। द वेरिएबल इज अ क्वांटिटी दैट कैन बी चेंज होती रहेगी उसकी वैल्यू। सपोज मैं एक वैल्यू यहाँ पे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। 1 + x = 3। इस एक्सप्रेशन में जो मैंने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है। बहुत सारे एग्जांपल ये वाली भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें हमारा अगर मैं लिखती हूँ 4 + y = 3, तो इसमें y क्या हो गया, वेरिएबल है। 3x + z = 6 अगर हम ये लेते तो इसमें x और z क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। एक हम ए बी अल्फ़ाबेट के फॉर्म में भी देख लेते हैं, ठीक है। 3a इसको ही ले लेते हैं, 3a + d = 37, जो भी आपको लेनी है, ठीक है। a और d क्या हो गए, इसमें फिर वेरिएबल्स होंगे। क्लियर, ओके। सो इसकी वैल्यू जो है वो कहते हैं वेरी करती रहती है। वेरी करते मतलब कि फिक्स नहीं होगी। जैसे ये 1 है, 1 तो 1 ही रहेगा, 3 है, 3 तो 3 ही रहेगा। इसकी वैल्यू अगर हम सम सॉल्व कर रहे हैं, कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो है वो हमारी वैल्यू 3 की 3 ही रहेगी। चेंज क्या होगा, एक्स चेंज होगा। वो एक्स की वैल्यू समटाइम हम 1 ले सकते हैं, 2 लेनी है, 3 लेनी है, -3 लेनी है, वो हम पे डिपेंड है, ठीक है। मतलब कि सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम वेरिएबल्स बोलते हैं। आपको अगर हम इक्वेशन कोई भी देख रहे हैं उसमें से एक्स, वाई, जेड, ठीक है, आर, टी, क्यू, ए, बी, सी, डी, ऐसा कुछ भी मिल जाए तो वो सब वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। द कॉन्स्टेंट्स आर द वैल्यूज विच कैन नॉट बी चेंज्ड और विच आर फिक्स। जैसे हमने ऊपर पढ़ा जस्ट कि वेरिएबल्स क्या होते हैं कि वैल्यू वेरी करेगी। अगर वैल्यू वेरी करती रहेगी इट मीन्स कि वैल्यू चेंज होगी, बट कांस्टेंट की वैल्यू है, कांस्टेंट के केस में ऐसा होता नहीं। कांस्टेंट के केस में क्या होता है कि वैल्यू फिक्स रहेगी। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई है एग्जांपल, एक 9x + 2 = 15, ठीक है। इसमें 15 और 2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और x क्या होएगा, फिर बताओ x क्या होगा, हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। x क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। हमें नहीं पता कि ये x की वैल्यू यहाँ पे क्या है। जैसे 2 है, पता है फिक्स है वैल्यू, 2 का 2 ही रहेगा, 15 का 15 ही रहेगा, बट x अननोन है, पता नहीं है हमें कि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, ठीक है, ओके। हम ये डेफिनेशंस इसलिए रीड आउट कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने जब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, तो उसमें हमें दिखा वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, कोफिशिएंट्स, एक्सपोनेंट्स एंड ऑपरेटर्स, ठीक है। मैं इसलिए आपको ये पढ़ा रही हूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता तो ये एक बार हम देख लेते हैं। वेरिएबल्स हमने पढ़ लिए क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स हमने पढ़ लिए क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट इट इज अ न्यूमेरिकल फैक्टर दैट मल्टीप्लाइज अ वेरिएबल। जो भी टर्म, वो ऐसा न्यूमेरिकल फैक्टर है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ होता है। लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल लिए यहाँ पे 3x + 5 की। यहाँ पे मैंने कहा ऐसा न्यूमेरिकल फैक्टर क्या हो गया, ये 3, ठीक है। जो 3 हो गया न्यूमेरिकल फैक्टर है, किसका मल्टीप्लाई होना चाहिए, वेरिएबल का। अगर हम इसको देखते हैं 3x को, 3x क्या है इसमें, वेरिएबल का मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ 4x का मल्टीप्लाई है। अगर मैं लिखती हूँ 5x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो क्या हो गया 3x,
3x, x वेरिएबल है और उसका मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, कौन सा फैक्टर है, 3 क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर। तो न्यूमेरिकल फैक्टर क्या हो गया फिर हमारा कोफिशिएंट, यहाँ पे बोलेंगे हम, अगर मैं लिखती हूँ 3x, इसमें x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 4। क्लियर। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप सबको समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।